अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा एंड आई एम फ्रॉम विबियास कंसल्टेंट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एफएफसी यानी फौजी फर्टिलाइज़र्स कंपनी लिमिटेड। एफएफसी यानी फौजी फर्टिलाइज़र्स कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक लीडिंग फर्टिलाइज़र कंपनी है जो 1978 में इस्टेब्लिश हुई। ये फौजी फाउंडेशन ग्रुप का पार्ट है और पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर को फर्टिलाइज़र सप्लाई करके फूड प्रोडक्शन और क्रॉप यील्ड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एफएफसी फर्टिलाइज़र्स मैन्युफैक्चर और सेल करती है जिसमें यूरिया, डैप और ब्लेंडेड फर्टिलाइज़र शामिल हैं। ये फर्टिलाइज़र्स फार्मिंग के लिए एसेंशियल हैं और क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इकनॉमी की वजह से इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कंसिस्टेंट रहती है। एफएफसी का बिजनेस मॉडल लार्ज स्केल फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रीकल्चर डिमांड सपोर्ट पर बेस्ड है। कंपनी अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करती है और फिर नेशन वाइड डीलर नेटवर्क के ज़रिए फार्मर्स तक पहुंचाती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सीजनल फार्मिंग साइकिल इस बिज़नेस को स्टेबिलिटी देती हैं। इसके रेवेन्यू रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो एफएफसी की रेवेन्यू का मेन सोर्स जो है वो फर्टिलाइज़र सेल से है, जिसमें यूरिया और डैप मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेल्स भी होती है जहां बल्क फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर सेक्टर को सप्लाई की जाती हैं। कंपनी इन्वेस्टमेंट इनकम भी अर्न करती है और अदर रिलेटेड सर्विसेज जैसे लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज से भी इनकम जनरेट होती है। इसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो अगर हम देखें तो एफएफसी का डायरेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस लिमिटेड है, लेकिन इनडायरेक्ट फॉरेन एक्सपोजर स्ट्रॉन्ग है। कंपनी गैस और फॉस्फेट जैसे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती है जो इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है। फर्टिलाइज़र प्राइसिंग भी ग्लोबल कमोडिटी ट्रेंड्स पर डिपेंड करती है। फौजी फाउंडेशन ग्रुप के थ्रू एफएफसी को एनर्जी, सीमेंट, फूड और अदर सेक्टर्स में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर मिलता है जो डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। एफएफसी का इंडस्ट्री पोजीशन की अगर हम बात करें तो एफएफसी पाकिस्तान फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी है। इसकी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन कैपेसिटी, ट्रस्टेड ब्रांड इमेज और नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसको मार्केट लीडर बनाता है। ये एंग्रो फर्टिलाइज़र्स के साथ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में है, लेकिन मार्केट डोमिनेंस अभी भी एफएफसी के पास है। एफएफसी के मेन कॉम्पिटिटर्स में एंग्रो फर्टिलाइज़र्स और फातिमा फर्टिलाइज़र्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र ब्रांड्स भी कंपटीशन क्रिएट करते हैं, लेकिन स्केल एडवांटेज, कॉस्ट एफिशिएंसी और स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन सिस्टम एफएफसी को कॉम्पिटिटिव एज देते हैं। एफएफसी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली स्टेबल और कॉन्सिस्टेंट रहा है। कंपनी रेगुलर प्रॉफिट्स जनरेट करती है और स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट करती है। अर्निंग पर शेयर स्टेबल रहता है और अर्निंग्स वोलेटिलिटी लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीएसएक्स सेक्टर्स। रेवेन्यू भी स्टीडी ग्रोथ को शो करता है। एफएफसी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट है क्योंकि फर्टिलाइज़र डिमांड स्टेबल रहती है। कंपनी का कैश फ्लो मेनली ऑपरेशन से आता है जो डिविडेंड्स, मेंटेनेंस और एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है। ये कैश फ्लो स्टेबिलिटी कंपनी की मेजर स्ट्रेंथ है। इसकी अगर हम वैल्यूएशन को देखें तो एफएफसी एक डिफेंसिव ब्लू चिप स्टॉक है जो यूजुअली डिविडेंड यील्ड और स्टेबल अर्निंग्स की वजह से प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है। इन्वेस्टर्स इसको ग्रोथ स्टॉक से ज़्यादा इनकम प्लस स्टेबिलिटी स्टॉक के तौर पर वैल्यू करते हैं। रिस्क लो होता है इसलिए वैल्यूएशन रिलेटिवली हायर एक्सेप्ट की जाती हैं। इसके अगर रिस्क देखें तो रिस्क में गैस प्राइस वोलेटिलिटी, गवर्नमेंट फर्टिलाइज़र प्राइसिंग पॉलिसीज़, इंपोर्ट कॉस्ट चेंजेस और करेंसी डेप्रिसिएशन शामिल हैं। एग्रीकल्चर डिमांड पर डिपेंडेंस भी एक स्ट्रक्चरल रिस्क है। ये फैक्टर्स मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पेक्ट कर सकते हैं। इसके अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो एफएफसी का फ्यूचर आउटलुक जो है वो स्टेबल और मॉडरेटली पॉजिटिव है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ रही है और गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी सपोर्ट देती है। कंपनी का ग्रोथ जो है वो स्टीडी रहने का एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन एग्रेसिव ग्रोथ नहीं होती। ओवरऑल एफएफसी एक डिफेंसिव और डिविडेंड फोकस स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। इसकी स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और रेगुलर डिविडेंड पे आउट्स हैं। इन्वेस्टर्स को इसे लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स पर्सपेक्टिव से कंसिडर करना चाहिए और एंट्री टाइमिंग मार्केट कंडीशंस देख कर लेनी चाहिए।